वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आज फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारा जो विषय है वो है ज्योतिष में प्रश्न कुंडली जो बनाई जाती है उसे लेकर के, कि प्रश्न कुंडली किस तरह से सरल तरीके से बनाई जाए कि छोटी छोटी बातों के लिए आप स्वयं घर पर देख सकें। इस चीज की संरचना आज से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दी थी। ज्योतिष तो आदि काल से हजारों वर्षों से ज्योतिष विद्या का प्रचलन है, चली आ रही है। कृष्ण जन्म के समय के भी जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया कि सूर्य सिंह राशि के और चंद्र उच्च राशि के उस समय विराजमान थे, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो सूर्य उच्च राशि के, सूर्य सिंह राशि के, चंद्र उच्च राशि के सभी ग्रह अपने अपने अनुकूल स्थान पर थे जब कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो वो घटना है तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व की। लेकिन मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, मात्र 500 वर्ष पूर्व ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने भी एक प्रश्न लगन कुंडली का निर्माण किया, सरल निर्माण, कि जो भी राम भक्त हैं, जो भी भक्तजन हैं, अगर वो कुछ प्रश्न पूछना चाहें, देखना चाहें, तो छोटी छोटी बात के लिए किसी विद्वान के पास जाना कई बार संभव नहीं हो पाता। उसके लिए क्या किया उन्होंने श्री राम शलाका प्रश्नावली का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि रामायण के समय हनुमान जी महाराज स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आकर के बैठते थे और हनुमान जी की प्रेरणा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का निर्माण कर दिया। उस रामायण के शुरुआत में ही उन्होंने राम शलाका प्रश्नावली का भी निर्माण किया। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्कार, मैं महेश बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार बेटा, महेश जी बोलिए। गुरुजी मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं जो काम करता हूँ वो काम चलता नहीं है, और जो मेरा कार्य है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक। जी बेटा, अपनी जन्म तिथि बताएं महेश जी। 30 जून 1975। 30 जून 1975। समय बताएं बेटा। 2:18 गुरुजी दोपहर का है ये। 2:18 दोपहर का। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा। और रत्नागिरी। हाँ जी, रत्नागिरी गुरुजी, रत्नागिरी। रत्नागिरी जी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, बिल्कुल ठीक है बेटा। आपकी जन्म कुंडली बनकर के मेरे समक्ष प्रस्तुत है बेटा। 7 अंक से कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात तुला लगन की आपकी कुंडली है। द्वितीय भाव में राहु वृश्चिक के, पंचम में चंद्रमा कुंभ राशि के, छठे में गुरु मीन राशि के, सप्तम में मंगल मेष राशि के, अष्टम में बुध केतु के साथ, नवम में सूर्य और शनि भाग्य स्थान पर, और कर्म स्थान में शुक्र विराजमान है। बेटा आपकी जो कुंडली की स्थिति है वो इस प्रकार है कि केतु ग्रह की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा में भी इस समय आपके ऊपर जो स्थिति है, केतु में राहु चल रहा है, तो वाकई बड़ी विचित्र और तनावपूर्ण स्थिति है। आप ठीक कह रहे हैं। इस स्थिति को, परेशानी को निपटने के लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूं बेटा, समझ लीजिएगा। आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करना है। शनि आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ विराजमान है, तो शनि मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, जो कि कुछ दुर्लभ स्थिति से प्राप्त होता है लेकिन प्राप्त हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें सोमवार के दिन लाल धागे में गले में। और तीसरा कार्य बेटा, आपको नियमित रूप से एक मंत्र जाप करते रहना है। मंत्र क्या है? ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का जाप भी आपको सायंकाल की वेला में करते रहना है। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से परेशानी की स्थितियां घटने लगेंगी। ठीक है, और आपको एक रत्न धारण करना है बेटा, जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज आप अपने सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण कर लें, स्वर्ण में, और 7.25 रत्ती का पुखराज आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। ये विशेष जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप मन से कीजिएगा। इनमें और शुभता तब रहेगी जब ये रुद्राक्ष और रत्न आपके नाम, परिवार, गोत्र के नाम से
सिद्ध किए हों, जागृत किए हों, तब इनके धारण करने का लाभ है। आपके जीवन से परेशानियां अवश्य समाप्त होंगी। इसमें अभी तकरीबन 5.5 महीने का समय आपको लगेगा जब ये परेशानी आपकी घट जाए। हरिओम। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि प्रश्न लगन कुंडली की। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी उचित डेट ऑफ बर्थ समय का नहीं पता, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करें, उसके लिए एक दूसरा भी तरीका है कि हम अपनी साधना के भाव से, साधना के बल पर भी देख सकते हैं। लेकिन वह जहां तक अगर स्वयं चाहे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, तो श्री राम प्रश्न शलाका कुंडली से भी पता किया जा सकता है। श्री राम प्रश्न शलाका कुंडली कैसी है, उसका रूप क्या है। 15 कोष्टक उसके सामने है, 15 ही कोष्टक नीचे हैं, कुल 225 कोष्टक। उन सब में एक एक शब्द विद्यमान है, उनमें एक एक शब्द विद्यमान है। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, बात करते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मैं किशन बात कर रहा हूँ। हाँ किशन जी बोलिए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1992 की है। 3/12/1992 की किशन जी, ठीक है। 3/12/1992 जी 4:20 सुबह के। 4:30 सुबह के। जी जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। पटना बिहार। पटना बिहार। जी हाँ बेटा बताएं, क्या समस्या है आपकी। मेरी जो है शादी में विलम्ब हो रहा है, हमेशा शादी जो है होती होती रह जाती है। देखो बेटा, आगे तक बढ़ ही नहीं पाती है। हाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो 7 अंक से शुरू होती है, अर्थात तुला लगन की आपकी कुंडली है। बुध आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है, सूर्य राहु द्वितीय में, शुक्र तृतीय में, चंद्रमा पंचम में, केतु अष्टम में, मंगल कर्क राशि के 10वें भाव में और गुरु 12वें भाव में कन्या राशि के विराजमान है। बेटा बड़ी विचित्र स्थिति क्या है आप समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली की जो पूरी स्थिति है वो इस प्रकार है कि शनि ग्रह की महादशा चल रही है, और शनि महादशा में भी राहु की अंतर्दशा, अर्थात एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा, ज्यादा कड़वा हो जाएगा। वही स्थिति कि शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो बड़ा विपरीत समय है। आपके 7वें भाव में, जो कि लड़के के लिए पत्नी की कुंडली का भाव होता है और पत्नी के लिए उसके पति की कुंडली का भाव होता है, वहां जो राशि विराजमान है वो है मेष। मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल आपके कर्म स्थान में नीच राशि के विराजमान है। तो एक ये भी कारण है जो विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह जैसी स्थितियां आपकी अनुकूल सिरे नहीं चढ़ रही हैं। उसके लिए आपको समाधान बता रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा। जी बताइए गुरुजी। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें सोमवार सुबह की वेला में गंगा जल से धो करके, और आपको धारण करना है, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, एक मंगल मंत्र का जाप करना है बेटा। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। मंगल मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार नियमित रूप से सुबह की वेला में डेली करें। और तीसरा कार्य बेटा, आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है जरकन। जरकन, हाँ जी, जरकन या ओपल, दोनों में से जो भी आपको उचित लगे समर्थ अनुसार आप धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, जी गुरुजी, ये आप धारण कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो अब से सही 90 दिन बाद आपका एक रिश्ता आएगा जो सिरे चढ़ सकता है। इन उपायों को कीजिएगा। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे श्री राम शलाका कुंडली के बारे में कि उस कुंडली में 225 कोष्ठक हैं, हर एक में एक एक शब्द लिखा। अब आपको करना क्या होता है श्री राम शलाका कुंडली में कि आपके आगे वो श्री राम शलाका कुंडली पूरी रखी है नीचे, ठीक है। अगर वो रामायण किसी ग्रंथ में है तो अति उत्तम है, और या पंच धातु से निर्मित या भोजपत्र पर श्री राम शलाका कुंडली का जो प्रश्नावली कोष्ठक है वो आपके सामने है। आपको भगवान राम का ध्यान करके एक शलाका, मतलब सीख या सिलाई, जिसे शलाका कहते हैं हिंदी में, आप उसे हाथ में लें, सीधे हाथ में, और भगवान राम का सुमिरन करते हुए उसे घुमाते हुए उसे उस पर रख दें। और फिर आंख खोल करके देखें कि वो शलाका कहां आकर के टिकी है, किस शब्द पर। मान लीजिए एक शब्द है आ की मात्रा है, मात्र आ, तो आप उस आ को एक कागज पर लिख लें, और उसके बाद वहां से 9 कोष्ठकों को छोड़ दें, गिन लें कि 1 2 3, जो 9वां कोष्ठक है वहां से उस कोष्ठक में जो भी शब्द है उसे भी कागज पर लिख लें। इसी तरह से वहां से 9वां, फिर उससे आगे 9वां, उससे आगे 9वां, ऐसे गिनते हुए उस 9वें शब्द को लिखते चले जाएं। अंत में क्या होगा, एक चौपाई बन जाए, एक चौपाई बन जाएगी।
उस चौपाई को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। या तो उस चौपाई का अर्थ होगा कि इस कार्य में अभी संदेह है, या इस कार्य में अभी आपको खतरा है, या यह कार्य आपके लिए उचित नहीं है, या यह कार्य नहीं बन सकता। उस चौपाई के कुछ इस तरह से अर्थ मिले। तो ये श्री राम शला का जो प्रश्नावली है, ये बेहद उत्तम तरीका है छोटे छोटे प्रश्नों को घर पे ही जानने का। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं हम। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ, विशाल। हाँ, छत्तीसगढ़ से विशाल जी, बोलिए। गुरु जी, मुझे अपने बारे में ही जानना है गुरु जी। हाँ, बोलें बेटा। गुरु जी, मैं काफी समय से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ जी। गवर्नमेंट जॉब के लिए। सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन लास्ट स्टेज पर गुरु जी 1-2 अंकों से मैं रह जाता हूँ जी। पिछले 4-5 सालों से ऐसा ही हो रहा है गुरु जी। जी बहुत बेटा। परेशान हूँ जी बेटा, अपनी जन्म तिथि बताएं विशाल जी। गुरु जी। 29/4/79 का बर्थ है गुरु जी। हाँ जी, दोबारा बोलें एक बार। 29 तारीख अप्रैल का महीना 79 का गुरु जी। जी, 29 अप्रैल 79। समय बताएं बेटा आपका। ये 12:02 का है गुरु जी, दोपहर का। 12:02 दोपहर का। जन्म स्थान बताओ बेटा। रायपुर छत्तीसगढ़ गुरु जी। रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ जी। देखो बेटा, एक बात बता दें, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष बन करके प्रस्तुत है। गुरु आपकी कुंडली में लगन में विराजमान है कर्क राशि के, अर्थात 4 अंकों से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में गुरुदेव विराजमान है और द्वितीय भाव में शनि राहु, उसके बाद सीधे ही अष्टम भाव में केतु, कुंभ राशि के, मीन राशि के बुध मंगल शुक्र, नवम भाव में दशम भाव में सूर्य और 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान है बेटा। अब स्थिति क्या है इस कुंडली में कि शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है और शुक्र में भी राहु चल रहा है इस समय। और आपकी कुंडली में शुक्र विराजमान कहाँ है? शुक्र बेटा आपकी कुंडली में विराजमान है नवम भाव में भाग्य स्थान में उच्च राशि के, लेकिन वहीं बुध के साथ मिलकर के बुध नीच राशि का हो जाता है। तो ये एक विशेष कारण है जो आपके कार्यों में अड़चने आ रही हैं, क्योंकि जहां शुक्र उच्च राशि के विराजमान है भाग्य स्थान पे, वहीं उसी कोष्टक में ही बुध विराजमान है अपनी नीच राशि के। क्योंकि शुक्र मीन जो है शुक्र के लिए तो उच्च राशि है, लेकिन वही मीन बुध के लिए नीच राशि है। ठीक है, तो बुध के साथ शुक्र विराजमान है, तो यहां स्थिति विचित्र हो जाती है। शुक्र उच्च राशि का ग्रह है आपकी कुंडली भाग्य स्थान पर, लेकिन वहीं उसी साथ ही बुध नीच राशि का बन गया। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें खिंचाव पैदा हो गया, काम बनते बनते रुक जाएंगे, काम बनते बनते अटक जाएंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना है? इस स्थिति से निपटने के लिए आपको नियमित रूप से बुध मंत्र का जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, पहला कार्य। और दूसरा, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है माणिक, क्योंकि कर्म स्थान में आपके दशम भाव में सूर्य विराजमान है मेष राशि के, बेहद अच्छी स्थिति में विराजमान है मेष राशि के, सूर्य उच्च के हैं, तो वह कर्म स्थान में विराजमान है। तो आप माणिक्य धारण करें। और एक विशेष कार्य, आपको 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए धारण करना चाहिए, क्योंकि शनि आपके धन भाव में राहु के साथ विराजमान है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से तनाव की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, काम धंधा बढ़ने लगेगा, आमदनी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि प्रश्नावली कुंडली, राम शलाका प्रश्नावली कुंडली के बारे में, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्मित किया, वो भी स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा से। अब सबको इसका ज्ञान नहीं है कि कैसे कैसे किया जाए, कहां देखा जाए। इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था ये सेवा की है हमारे साईं वैदिक सेवा संस्थान में। आप हमारे साईं वैदिक सेवा संस्थान से श्री राम शलाका प्रश्न कुंडली मंगा सकते हैं। आपको जब भी आपके कल पेपर है, आपको पता करना है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, आप श्री राम शलाका प्रश्न कुंडली का प्रयोग करेंगे, तुरंत आपको घर बैठे सटीक आंसर पता लगेगा, बिल्कुल सटीक उत्तर है उसका। ठीक है, आपको पता करना है कि कल मेरा सफर है और वो सफर कैसा रहेगा, बिल्कुल आप श्री राम शलाका प्रश्न कुंडली से पता कर सकते हैं। आपका बेटा आपको तंग कर रहा है और कल आपका कोई इंटरव्यू है, आपको पता करना है कि क्या रहेगा, बेटा भी कैसे रहेगा, इंटरव्यू कैसा रहेगा, तुरंत श्री राम शलाका कुंडली आपको बता देगी। इस श्री राम शलाका प्रश्न कुंडली
आपके जीवन में नया रंग लेकर के आ सकती है, आपका जीवन बदल सकता है। हम मनुष्यों में क्या एक प्रवृत्ति है अभी चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक जुड़ गए, बोल लेते हैं। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आचार्य जी आरती बात कर रही हूँ मैं। हाँ आरती जी बोलिए। आचार्य जी मुझे मेरी जन्म तिथि नहीं मालूम है, जी तो मुझे अपने बारे में ही पूछना था। बिल्कुल बेटा, आप 3 बार जय महाकाल बोलेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको अपना नाम बताना है। पहले बेटा अपना नाम बताओ। जी आरती नाम है। आरती अपने पिता का नाम बोले बेटा। पिताजी का नाम है कृष्ण राव। माता जी का नाम बोले बेटा। बिमला। आपका जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान हुआ मेरा मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर। बेटा 3 बार अब जय महाकाल बोलें और लाइन पे बने रहना। जी बिल्कुल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो मैं अपनी साधना के बल पर आपकी स्थिति देख पाया, एक तो आप अपने गृहस्थ जीवन से बेहद दुखी हैं। बिल्कुल, ससुराल में बिल्कुल मान इज्जत नहीं है, ठीक कोई है, इज्जत नहीं देता, और ना सास ससुर। दूसरा आपका स्वास्थ्य आपको बेहद परेशान कर रहा है बेटा। जी मुझे पेट से लेके बहुत दिक्कत रहती है। हाँ, तो इन दोनों ही प्रश्नों के लिए आपने फोन किया है, ये बात ठीक है बेटा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो बेटा आपको मैं समाधान बता रहा हूं। पहला समाधान तो ये है कि बेटा आपको रोजाना केतु मंत्र का जाप करना है। ओम केम केतुवे नमः 108 बार रुद्राक्ष माला से नियमित रूप से सुबह की वेला में इसका जाप करें, पहली चीज। दूसरा, आपको एक 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है बेटा, सोमवार के दिन। अच्छा गुरुजी। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के लाल धागे में एक रुद्राक्ष धारण कर लें। तीसरा कार्य बेटा, आपको हर शनिवार सायंकाल की वेला में मछलियों को आटा डालना है, छोटी छोटी आटे की गोलियां बना लें, और हर शनिवार सायंकाल में किसी तालाब में जहां मछलियां हों, बस आपके हाथ से मछलियों को भोजन जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां तो ठीक होंगी, लेकिन जो पारिवारिक तनाव है बेटा अभी 1.5 वर्ष और चलेगा। इसके लिए एक रत्न और बता देता हूं। आप एक रत्न धारण कर लें जिसे कहा जाता है मूंगा। 6.25 रत्ती का सीधे हाथ की रिंग फिंगर में और तांबे में धारण करें बेटा इसे। इन कार्यों के चलते गृहस्थ जीवन में भी सुख लौटेगा और स्वास्थ्य भी आपका सबल हो जाएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि आपके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं नियमित रूप से, कि कल मैं वहां बाजार जाऊंगा, मेरा जाना ठीक रहेगा कि नहीं, उस व्यक्ति से पैसे लेने वो दे देगा कि नहीं, इन छोटी छोटी चीजों का सटीक उत्तर जानने के लिए श्री राम शला का प्रश्नावली का प्रयोग करना चाहिए। ये 100% हमारी सनातन धर्म की बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसे मोहर लगाई, जिन्होंने पूरी रामायण का निर्माण किया। ठीक है, और इसी संदर्भ में कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, मैं राजीव बात कर रहा हूँ। हाँ राजीव जी बोलिए। गुरुजी एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम आई थी थोड़ी फाइनेंशियल की। जी। एक्चुअली कुछ भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ मैं आगे। जी 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 जी। जन्म तिथि बताएं बेटा आपकी। 13/7/1997 है गुरुजी। 13/7/1997। समय बताएं राजीव जी आपका। जी, ये 10:03 का है, रात का, PM। 10:03 PM। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। हाँ, ये गोवा का है गुरुजी। गोवा का। जी, छोटी उम्र से ही गुरुजी काम में लग गया था। जी जी जी। देखो राजीव जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है। 11 लगन की कुंडली है, अर्थात कुंभ लगन की आपकी कुंडली है, और मीन के चंद्रमा द्वितीय भाव में, शनि चतुर्थ भाव में, वृष राशि के सूर्य शुक्र पंचम भाव में, मिथुन राशि के केतु छठे भाव में बुध के साथ, और ओके गुरुजी। दशम भाव में गुरु और मंगल उच्च राशि के अर्थात मकर राशि के राहु के साथ द्वादश भाव में विराजमान है। राजीव जी, आपकी कुंडली की पूरी स्थिति इस प्रकार है कि इस समय आपके ऊपर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है और शुक्र में भी राहु चल रहा है।
तो जिसके कारण आपने कहा कि आपके काम धंधे की संभावना सही नहीं बनती है, सेटिंग नहीं होती है, जी गुरुजी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके कर्म स्थान में गुरु विराजमान है। ठीक है, है। ओके गुरुजी। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र बैठे हैं सूर्य के साथ, अर्थात शुक्र अस्त हैं। इन शुक्र और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपकी आय भाव पे। आय भाव में पहले से धनु राशि विराजमान है, जो कि शुक्र के बिल्कुल विपरीत गुरु की राशि है, और गुरु ही कर्म स्थान में बैठे हैं। तो इसका समाधान क्या हो? ये तो बड़ी विचित्र खींचतान वाली स्थिति हो गई। इसका समाधान ये बेटा, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं गुरुजी। हाँ बिल्कुल, कि आप नियमित रूप से सुबह शाम गुरु मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ठीक है, ओके गुरुजी। एक तो पहला कार्य रोजाना रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप करें। दूसरा कार्य बेटा, आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष, मुखी का गुरुजी? रुद्राक्ष आपको डालना बेटा 11 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, गंगा जल से धो करके सोमवार के दिन। और आपको एक रतन डालना है बेटा, और रतन जिसे कहा जाता है शुक्र के लिए आपको डालना है ओपल। ओके गुरुजी। ओपल आपको शुक्र के निमित्त धारण करना है, सीधे हाथ के रिंग फिंगर में चांदी में। ओके गुरुजी। ये मिलेगा कहाँ से गुरुजी मुझको? बेटा ये गोवा सभी में? सामग्री आपको हमारे संस्थान साईं वैदिक सेवा संस्थान से मिल जाएंगी, और वही आपके लिए उचित भी है। मतलब सभी के लिए उचित यही रहेगा कि आप बाजार से असली नकली काफी अच्छा चीजें हो खरीदें, और फिर उसे कौन सिद्ध करेगा, कौन जागृत करेगा, इस पूरी समाज की इस सेवा का भार हमारे साईं वैदिक सेवा संस्थान ने लिया हुआ है। जिस किसी को भी रतन रुद्राक्ष चाहिए वो आप हमारे साईं वैदिक सेवा संस्थान में कॉल करके मंगा सकते हैं। ये सभी रतन लैब टेस्टेड दिए जाते हैं, इन्हें जागृत किया जाता है, और आपके नाम गोत्र कुल के हिसाब से इन्हें सिद्ध किया जाता है, और फिर ये आपके घर द्वार तक पहुंचते हैं। ठीक है, आप यहां से मंगाएं, आपके लिए लाभकारी, आपका जीवन कल्याणमय होगा, ऐसी मेरी कामना है और आशीर्वाद है। हरि ओम। हम बात कर रहे थे कि जिस प्रश्नावली का निर्माण स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की प्रेरणा से किया हो, क्या उसका उत्तर कभी गलत आ सकता है? नहीं, कदापि नहीं, बशर्ते आपकी भावना भगवान राम के प्रति पूर्णतः अर्पित हो। आप शुद्ध और स्वच्छ तरीके से एक सिद्ध मुद्रा पर अर्थात आलती पालती मार करके आप बैठे हो, और आपसे ऊंचे स्थान पर श्री राम शलाका प्रश्नावली रखी हो, और एक शलाका से अर्थात एक सीख से आप प्रश्न मन में धारण करके और घुमाते हुए उस शलाका पर रखें, और फिर 9 कोष्ठकों को छोड़ते हुए जो भी शब्द आए उसे लिखते चले जाएं। अब ये 9 का क्या लिंक है? लाइन में बहुत सारे कॉलर जुड़े हुए हैं इस समय, हम सबकी कॉल्स तो नहीं ले सकते, लेकिन प्रयास है कि और सभी की कॉल्स भी ली जाए। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं तुषार बात गुरुजी। हाँ जी, यूपी से। बोलिए बेटा। गुरुजी मेरा ना कोई भी काम नहीं बनता जी और मैंने सरकारी नौकरी के भी काफी प्रयास करा, मेरा लग नहीं पा रही है, और मैंने किसी को पैसा दे रखा था किसी जी। विश्वास के रूप में। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। वो पैसा भी अब नहीं दे रहा, वो मैं फोन करता हूँ फोन नहीं उठाता। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 4 जनवरी 1978 जी गुरुजी। 4 जनवरी 1978। 1978 समय बताओ बेटा। शाम को 5:46 शाम को 5:46। जन्म स्थान बताओ बेटा। लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखो बेटा, तो शायद आपकी जन्म कुंडली की स्थिति मेरे समक्ष 3 लगन की आपकी कुंडली है, और जी गुरुजी। लगन में ही गुरु विराजमान है। द्वितीय कर्क लगन में मंगल, तृतीय भाव में शनि सिंह राशि के, राहु कन्या राशि के, पंचम चंद्रमा तुला राशि के, छठे बुध वृश्चिक राशि के, सप्तम सूर्य और शुक्र धनु राशि के विराजमान है, और केतु आपकी कुंडली में मीन राशि के कर्म स्थान पर अर्थात दशम भाव में विराजमान है। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली की जो स्थिति है उसमें केतु कर्म स्थान पर विराजमान है, और साथ में ही शनि की महादशा चल रही है, और इस समय शनि की महादशा में भी गुरु ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, जो कि आपके लिए परेशानीजनक मानसिक तनाव क्रिएट होने का ये समय बनता है। तो आपको करना क्या है, नोट कर लें बेटा। शनि महादशा का समय, और शनि आपके तृतीय भाव में बैठा है, तो ये पराक्रम के भाव में शनि जो है आपके जगह जगह विवाद और परेशानियां खड़े कर देगा।
खास करके आपके भाइयों के साथ मनमुटाव की स्थिति भी हो सकती है, आस पड़ोस में तो अवश्य ही होगी। तो आपको एक तो शनि मंत्र का जाप आरंभ करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार नित्य सायकाल की वेला में आप अवश्य करें। रुद्राक्ष माला से करना विशेष लाभकारी रहेगा। द्वितीय, आपको एक रत्न धारण करना है बेटा। रत्न आपको डालना है कैट्स आई, लहसुनिया। लहसुनिया आपको सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण करना है बेटा, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में 7.25 रत्ती का। और रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना है सोमवार के दिन। और एक विशेष कार्य आपको बता रहा हूं बेटा कि हर शनिवार सायंकाल की वेला में कच्चे कोयले अपने हाथ में लेकर के आप शनिवार सायंकाल में बहते जल में छोड़ दें। बस इन कार्यों के चलते आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, काम नहीं बनते हैं, धनामदनी के काम में रुकावटें हैं, उन्नति प्रभावित हो रही है, ये सब कार्य आपके 90 दिन के बाद ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन आनंद की ओर चल देगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे दर्शकों कि किस तरह से आप छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर घर बैठे जान सकते हैं, चाहे आपकी जन्म तिथि आपके पास है या नहीं है, चाहे आपको विद्युता का ज्ञान है या नहीं है, आपको किसी विद्वान के पास जाने की भी हो सकता है आवश्यकता ना रहे। अगर आप श्री राम शला का प्रश्नावली के बारे में सही समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक दर्शक जुड़ गए, बात करते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मैं किशन बात कर रहा हूँ। हाँ किशन जी बोलिए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1992 की है। 3/12/1992 की किशन जी, ठीक है। 3/12/1992 जी 4:20 सुबह के। 4:30 सुबह के। जी जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। पटना बिहार। पटना बिहार। जी हाँ बेटा बताएं, क्या समस्या है आपकी। मेरी जो है शादी में विलम्ब हो रहा है, हमेशा शादी जो है होती रह जाती है। देखो बेटा, आगे तक बढ़ ही नहीं पाती है। हाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो 7 अंक से शुरू होती है, अर्थात तुला लगन की आपकी कुंडली है। बुध आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है, सूर्य राहु द्वितीय में, शुक्र तृतीय में, चंद्रमा पंचम में, केतु अष्टम में, मंगल कर्क राशि के 10वें भाव में और गुरु 12वें भाव में कन्या राशि के विराजमान है। बेटा बड़ी विचित्र स्थिति क्या है आप समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली की जो पूरी स्थिति वो इस प्रकार है कि शनि ग्रह की महादशा चल रही है और शनि महादशा में भी राहु की अंतर्दशा, अर्थात एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा, ज्यादा कड़वा हो जाएगा। वही स्थिति कि शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो बड़ा विपरीत समय है। आपके 7वें भाव में जो कि लड़के के लिए पत्नी की कुंडली का भाव होता है, पत्नी के लिए उसके पति की कुंडली का भाव होता है, वहां जो राशि विराजमान है वो है मेष। मेष राशि का स्वामी है मंगल और मंगल आपके कर्म स्थान में नीच राशि के विराजमान है। तो एक ये भी कारण है जो विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह जैसी स्थितियां आपकी अनुकूल सिरे नहीं चढ़ रही हैं। उसके लिए आपको समाधान बता रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा। जी बताइए गुरुजी। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें सोमवार सुबह की वेला में गंगा जल से धो करके। और आपको धारण करना है, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, एक मंगल मंत्र का जाप करना है बेटा, ओम कराम क्रीम क्रोम साह भौमाय नमः। मंगल मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार नियमित रूप से सुबह की वेला में डेली करें। और तीसरा कार्य बेटा, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है जरकन। हाँ जी, जरकन या ओपल, दोनों में से जो भी आपको उचित लगे समर्थ अनुसार आप धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। तो आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें, लेकिन हाँ आज मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सभी नित्य प्रति इसी समय पर, इसी चैनल पर इस प्रोग्राम को देखते रहें, क्योंकि नित्य नए प्रयोग होते हैं और नित्य नवीन संरचनाओं का ज्ञान आपको दिया जाता है और आपकी समस्याओं का समाधान होता है। आज मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें। हरि ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।